हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल के जो अगला मैच 19वां मैच होने वाला है जयपुर में। अब यहाँ पर आप देखोगे कि राजस्थान रॉयल के जो बॉलर है ट्रेंट बोल्ट, बर्गर, ये दो ऐसे बॉलर हैं। ट्रेंट बोल्ट का तो खासकर मैं बताऊंगा कि इंडियन बैटर को काफी परेशान किया हुआ है। इवन आप किसी बड़ी मैच में सोचो, चाहे कोई बायलैटरल सीरीज में देख लो, तो ट्रेंट बोल्ट काफी परेशान करते हैं। अब विराट कोहली को क्या वो परेशान फिर से कर पाएंगे या फिर विराट कोहली उन पर हावी होंगे? तो एक टीम आप, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, ऐसा कर सकते हो कि भाई ट्रेंट बोल्ट और नरेंद्र बर्गर हो सकता है शुरू में ही कहर बरपा दे। तो उस हिसाब से आप, क्योंकि मैक्सवेल भी उतनी फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है शुरू के 3-4 विकेट फटाफट भी चले जाए। तो एक हिसाब से आप राजस्थान रॉयल की अगर बॉलिंग आती है पहली, तो उनके 2-3 बॉलर्स पिक कर लो। लाइक चहल की बात करूं, बर्गर की बात करूं, बोल्ट की बात करूं, और वहां पे जो बैटर होंगे उसमें एक आधा ओपनर बैटर ले लो, क्योंकि ओपनिंग जब करता है प्लेयर तो थोड़ा सा पावर प्ले का फायदा उठा के कुछ रन बना के आउट हो सकता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको एक टीम बता दी है। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैच है ये होने वाला है जयपुर में। तो सबसे पहले हम चलेंगे ग्राउंड का, देखेंगे कि इस ग्राउंड ने कैसा खेला है। फिलहाल मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि आपको जयपुर जो इस साल कितने मैचेस हुए हैं, 2024 में अभी तक क्या कुछ मैचेस हुए हैं वहां पर, अगर हुए हैं तो कैसा रहा है वो मैच। तो अगर मैं आपको चुपचाप बताता हूँ, जयपुर में तो आप देखोगे 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं इस साल। और आप अगर बेस्ट परफॉर्मर देखोगे तो रियान पराग रहे हैं, और नांद्रे बर्गर की जैसे मार के 3 विकेटें ली हैं, चहल ने भी 3 विकेटें यहाँ पर ली हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ये 2-3 बॉलर आप अपने पिक कर सकते हो। ट्रेंट बोल्ट की 2 विकेटें हैं, नवीन उल हक की 2 विकेटें हैं, आवेश खान की 1 विकेट है। तो ये जो 2 मैचेस हुए हैं, अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो आप, एक दिल्ली और एक लखनऊ के साथ राजस्थान रॉयल ने यहाँ पर खेला है। और दोनों में देखिए 150 से 200 का जो एक आंकड़ा होता है, बैटिंग पहले करके दोनों में जीत हासिल हुई है टीम को। हाईएस्ट 193 रहा है, तो लोएस्ट भी इसके करीब ही, लोएस्ट भी ज़्यादा दूर नहीं रहा है। तो अगर 190-95 रन बन रहा है तो एक जीत का अच्छा लक्ष्य होगा। हालांकि वो सेफ नहीं है, बट आपकी बॉलिंग अगर ठीक ठाक है, क्योंकि आपके पास बॉलर अच्छे हैं, तो ये सेफ भी आप समझ सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ यहाँ पर टोटल कितने मैचेस हुए। ये तो मैं सिर्फ 2024 की बात कर रहा था, है ना। अब 2024 की अगर मैं छोड़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सिर्फ जयपुर में टोटल कितने मैच हुए। तो टोटल जयपुर में आप देख सकते हो 54 मैचेस हुए हैं, है ना। अब इन 54 मैचों में अगर आप देखोगे तो 2 ही बार 200 से ज़्यादा बना है। तो मोस्टली जो 160 दिख रहा है, अगर आप 190 प्लस रखते हो तो एक अच्छा स्कोर होगा, सेफ स्कोर भी बोल सकता हूँ अगर बॉलिंग आपकी ठीक ठाक है तो। उसके साथ साथ अगर मैं इस, हालांकि रहाणे पहले खेला करते थे, उनका नाम होगा, वाटसन का नाम है, ब्रेविड का, बटलर का नाम है, सैमसन का नाम है। तो इस ग्राउंड पर वैसे बटलर अभी तक अपनी फॉर्म में दिखे नहीं है। 3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, अब कितना टाइम और लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो आप अपनी टीम में वैसे रख सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, बट एज अ फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्लॉप चल रहे हैं। अगर मैं इस ग्राउंड पे आपको पिछले कुछ सालों की बात करूं, क्योंकि देखिए अब ये बहुत पुराने हैं, 2008, 9, 10 के सारे प्लेयर दिख रहे हैं। मैं अगर 24, 23, 19 की बात करता हूँ, कम से कम 3 साल की अगर मैं मैचेस निकालता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटलर का 38 का औसत है पिछले 3 सालों में, तो अच्छा ही खेला है। और सैमसन है, फिर उसके बाद रियान पराग का 52 का औसत है, जायसवाल की 33 की औसत है, बट वो भी अभी तक इस रूप में अभी तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। उसके साथ साथ पूरन, अंत, बॉलिंग की बात करूँ तो चहल ने अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पर। स्पिनर देखिए, गोपाल, चहल, अश्विन, जैम्पा, सबके अच्छी परफॉर्मेंस आई है। उनाटकट के 5 में 4 विकेटें हैं, राशिद की भी। तो स्पिनर्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर परफॉर्म किए हैं, तो आप स्पिनर अपनी टीम में भर सकते हो। बाकी अभिषेक शर्मा तो, वैसे विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ तो क्या इस ग्राउंड पर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया मैं आपको दिखाऊंगा। तो कोहली की अगर मैं बात करूँ तो 2 ही मैचेस खेले हैं, 20 के ऊपर रन बनाया है। वही मैं अगर फैफ की बात कर लूँ तो, फैफ डुप्लेसी की बात करूँ तो उनके उनके लिए ये ग्राउंड ठीक है। 2 ही मैच उन्होंने भी खेला, 31 है, तो थोड़ा थोड़ा ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ओपनर्स थोड़ा बहुत रन बना के जाएं, लेकिन जिस तरीके से बोल्ट और नामजे बर्गर बॉलिंग कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा आपको कि आप उस टाइप की, मैक्सवेल का हाँ अच्छा परफॉर्मेंस है, 1 विकेट है, 54 रन, तो मैक्सवेल को आप ले सकते हो। नंद्रे बर्गर की अगर ओवर में आते हैं तो थोड़ा सा सेफ अनसेफ रहेंगे। अदरवाइज वो अगर
कोई स्पिनर डाल रहा है चहल और ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रन बना के भी चले जाए। तो ये दोस्तों आपने परफॉर्मेंस देखा कि स्पिनर्स यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं, और बाकी ज़्यादा मैचेस मिले नहीं है विराट और आरसीबी को कह सकते हैं आप। बाकी इसके हिसाब से उनका रन्स उतना दिख नहीं रहा होगा आपको। अगर मैं कार्तिक की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कार्तिक भी अपने अच्छी फॉर्म में है, कुछ मैचों में उन्होंने अच्छी अच्छी पारियां खेली थी, कुछ मैचों में नहीं खेल पाए थे। तो मैचेस एक ही मैच है, तो एक मैच में हम क्या जज करेंगे उन्हें पिछले 3 सालों में। तो मैं अगर इस हिसाब से जैसा मैंने जो भी ग्राउंड की स्थिति बताई है उस हिसाब से अगर मैं आपको एक टीम प्लान करके देता हूँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा स्पिनर्स आप और भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने तो अपने हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे मैंने अगर बोल्ट को अगर मैं कैप्टन रखता हूँ तो डेफिनेटली मैं इन दोनों में से एक को ही ज़्यादा तो ज़्यादा रख पाऊंगा। फिर पाटीदार आ सकते हैं या फिर अनुज रावत को भेज सकते हैं, तो हो सकता है ये दोनों मिलके उन दोनों की सबकी विकेटें खा जाए। तो मैक्सवेल को सिर्फ इसके लिए रखा क्योंकि वो बॉलिंग डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, और बैटिंग में भी अगर समझे कुछ नहीं, इनका 51 का औसत है इस ग्राउंड पे, तो अगर थोड़ा बहुत खेल जाते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। कैमरून ग्रीन को बॉलिंग के लिए रखा है क्योंकि इस पिच पे भी अगर थोड़ा सा मिक्सचर बॉलिंग करे तो ये अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी चहल के साथ साथ आप अश्विन को भी रख सकते हो, तो 3 स्पिनर डेफिनेटली आप रख सकते हो। मयंक डागर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंडेड जो है अपने इंडियन को परेशान करते ही हैं, साथ साथ ये भी देखा गया है कि इवन मैक्सवेल भी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड स्पिनर अगर हो या पेसर हो तो थोड़ा सा फंसते हैं वो। तो इसके हिसाब से आप सोच सकते हो, क्योंकि मैक्सवेल को बॉलिंग करते हैं बस उनका एडवांटेज यही हो रहा है इस आईपीएल में अभी तक के लिए, तो इसलिए उनको अपनी टीम में हमेशा के लिए रखता हूं मैं। बटलर का अच्छा एवरेज है, सैमसन भी अच्छा खेले हैं, जायसवाल का उतना मतलब ठीक है, 30 के ऊपर का एवरेज है तो अच्छा ही है, बट अभी तक वो प्रतिभा नहीं दिखा पाई है। अगर आप यहाँ पे मोहम्मद सिराज या फिर जो ओपन करते हैं बॉलिंग में अगर उनको रखते हैं 2 बॉलर्स, तो यहाँ पे जायसवाल बटलर में से किसी को हटा सकते हैं, क्योंकि मुझे वो याद है कि बटलर को सिराज ने आउट किया है, तो उस हिसाब से बटलर को आप हटा के यहाँ पर सिराज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो दोस्तों इस ग्राउंड के हिसाब से एक टीम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि यार जो अभी तक परफॉर्मेंसेस आई है, मतलब दोनों टीमों की जो आपस में हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो पहले इस ग्राउंड पे अगर देखें कि क्या भाई उनके बीच में कोई मैचेस हुए हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में देखो तो 8 मैचेस हुए हैं, और 4-4 की बराबरी है। ये तो काफी पुराने हैं। विराट कोहली का हालांकि 21 का औसत दिख रहा है, और उसके बाद त्रिपाठी ने अच्छा मैच खेला है। खैर, तो ये तो काफी पुराने मैचेस हैं, मतलब आप देखोगे, मैं अगर 23 का देखूं तो 23 में हाँ आरसीबी ने जीता था, अगर आपको याद हो। जैसे मैंने कहा लेफ्ट हैंडेड बॉलर जब पर्नल ने एक में 3 विकेट लिए थी, तो लेफ्ट हैंडेड बॉलर यहाँ पर उतना अहम रोल निभा सकते हैं। इवन आप बटलर की टीम की बात कर लो, सैमसन की टीम की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो विराट की टीम की, तो दोनों ही में ही अगर लेफ्ट हैंडर बॉलर है तो डेफिनेटली आप उनको ले सकते हो, क्योंकि वो अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जैम्पा ने अच्छी बॉलिंग की थी, ब्रेसवेल भी स्पिन कराते हैं, मैक्सवेल के पास भी एक विकेट थी, तो स्पिनर ने भी यहाँ पे अच्छा काम किया था। अगर स्कोर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि 250 हुई हुई थी, बाकी हिटमायर आ गए थे, तो मतलब इसका मतलब है बटलर, और अगर बटलर की बात करो देखो 0 पे गए थे, तो काफी अच्छा मैच हुआ था। तो मैंने जैसे कहा कि सिराज को अगर आप रख रहे हो तो बटलर को आप हटा सकते हो। तो ये तो 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, और जयपुर में हुए मैच की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल देखता हूँ कि भाई ओवरऑल बिना जयपुर के 29 मैचेस हुए टोटल आईपीएल में अब तक की हिस्ट्री में, और 12 बार राजस्थान रॉयल और आरसीबी थोड़ा सा भारी रही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि होम ग्राउंड पे टीमें ज़्यादा जीत रही हैं, लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं कि जो होम पर जाके दूसरी टीम को हरा भी रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पर वही फायदा हो, आरसीबी एक और जीत हासिल करे। तो आप देख सकते हैं कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर बटलर का 40 का औसत तो है जब आरसीबी के साथ खेलते हैं। पिछला जो मैच खेला था उसमें 0 बनाया था, ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मैक्सवेल का 51 का औसत है, अगर आप देखोगे ध्यान से मैक्सवेल, तो आप मैक्सवेल को देख सकते हो 5 मैचों में 205 है, तो मैक्सवेल को आप अच्छा सोच सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। अब बॉलिंग की बात करूँ तो चहल है, हर्षल पटेल, सन सिराज के 9 में 9 विकेटें हैं, तो हिसाब से आप बॉलर भी चूज कर सकते हो अपने। और अगर बैटर की थोड़ा सा और लिस्ट देखूं, फैफ की बात करूं तो फैफ का भी
39 का एवरेज है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अगर मैं थोड़ा सा कार्तिक की बात कर लूँ, दिनेश कार्तिक की बात करूँ मैं, तो उनके पास भी जो 107 रन है 27 के औसत से अच्छा चल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब रन बना के दे रहे हैं अगर आते हैं डेथ ओवर में, तो उनको आप अपनी टीम में रख सकते हो सकता है वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भी आए। और जैसे मैंने बॉलर की बात की है, मेन बॉलर्स तो आपको पता है लेफ्ट हैंडर या स्पिनर थोड़ा सा आप भर सकते हो इसमें। अगर मैं इस हिसाब से एक टीम आपको पिक करके देता हूँ दोस्तों, तो आप हेड टू हेड के बेसिस पे अगर देखोगे, तो मेरे पास वही 3 बॉलर तो अभी फिक्स है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक मोहम्मद सिराज को आप कह सकता हूँ लेके यहाँ पर ये हटा सकते हो। अ, और उसके बाद स्पिनर अगर आपको रखना है, लाइक अश्विन की बात मैंने की, मैक्सवेल तो बॉलिंग करेंगे ही, अश्विन को भी आप अगर रखना चाहते हो तो फिर इन दोनों ओपनर्स में से एक को हटा सकते हो, क्योंकि मैक्सवेल का मुझे ये है कि वो खेल के जाएंगे, और कार्तिक जिस तरीके से फिनिश कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रहना टीम में जरूरी है। जायसवाल भी थोड़ा सा फ्लॉप चल रहे हैं, तो जायसवाल को अगर ड्रॉप करना हो कर सकते हैं, लेकिन इनका खासियत ये है कि अगर 15 बॉल भी खेल जाते हैं तो आपके ड्रीम टीम में आने के चांसेस इनके काफी ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप टीम बना सकते हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है कि प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है, किस प्लेयर के रन कैसे हैं, विराट कोहली की भी आप देखोगे तो एवरेज उतना ज्यादा नहीं है, बट जिस तरीके से उनकी ये सीरीज चल रही है, रियान पराग की सीरीज चल रही है, जिस तरीके से ये जा रहा है उस हिसाब से वो टीम में ये दोनों प्लेयर जरूर बनते हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए।